बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब सहरी की है तैयारी। सहरी में आपको ज़रा और कुछ अच्छी चीज़ें पराठों के अलावा मिले तो अच्छा लगता है। पराठा वैसे रोज़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज मिल जाए तो ये भी अच्छा लगता है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट, और इसके अलावा मैं आपको एक अरबिक रोटी सिखाऊंगी जिसका नाम है खुब्ज़ उरूक। तो जनाब आप ये सीखेंगे और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारी अपनी रोटी होती है बस उसी तरह से है। उसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, तो वो क्या है वो मैं उस वक्त जब बना रही होंगी तो उसकी डिटेल आपको बाद में दूंगी। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आप सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट की होगी तैयारी और यहाँ मैं अंडे लूँगी। अंडे का छिलका आ गया भाई इसके अंदर। अच्छा, मैंने 2 अदद अंडे लिखे हुए हैं रेसिपी कार्ड में। छोटे अंडे हैं तो आप 3 ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी छोटे अंडे हैं तो मैं इसको जब मैं 2.5 एग्स ले लूँगी। और मुझे क्योंकि जब साइज़ अगर छोटा होगा ना तो आपकी रेसिपी इफ़ेक्टेड हो सकती है। बहुत छोटे अंडे हैं तो मेरे हिसाब से मैं इसके साइज़ को ज़रा बराबर करूँगी, ब्लेंड करेंगे और हाफ़ ले लेंगे हम इसमें से। बड़े हैं तो फिर 2 ही लेंगे, आप उससे ज़्यादा ना कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी 2 से सवा 2 खाने के चमचे चीनी के चले जाएंगे। और पहले हम चीनी को इसमें घुला लेंगे अच्छी तरह से। और इसके लिए आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंटू का कर सकते हैं। चीनी का घुलाना ज़रूरी है, अगर चीनी नहीं घुलेगी तो भाई फ्रेंच टोस्ट मीठा कैसे बनेगा। हमें ब्रेड चाहिए होगी इसमें। ब्रेड रेगुलर आप ले सकते हैं, रेगुलर साइज़ ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, बड़ा, जैसा आपका दिल चाहे। वैसे मैंने रेगुलर साइज़ के उसमें स्लाइसेस लिखे हुए हैं तो 6 से 8 आपको उसमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। दूध जाएगा इसमें आधी प्याली। चुटकी भर नमक। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि भाई चीनी घुल गई है। ज़रा मैं चेक कर लूँ। चीनी का पूरा घुलाएंगे नहीं भाई, थोड़ी सी बाकी है, इसका घुलाना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चमचे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, 2 खाने के चमचे और इसमें आप दूध के डाल सकते हैं ऑरेंज जूस की जगह। मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। चीनी चेक कर लूँ मैं। हाँ जी, अब घुल गई है, ये बहुत मामूली सी बाकी है तो वो हो जाएगी बस अभी। पैन को थोड़ा सा गरम करेंगे भाई। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्लाइसिस को पहले से इस बैटर में सोक करना पड़ता है और किसी डिश में उसे अरेंज कर लेते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन के फ़ौरन बना रही हूँ। आपको गाइडलाइन देती हूँ कि आप क्या करेंगे। अच्छा, ब्रेड अगर बासी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये ताज़ी ब्रेड में बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, ये बासी ब्रेड में बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंच टोस्ट। डिप करूँगी मैं, और कोई भी डिश है आपके पास उसमें आप इसको अरेंज करते जाएं। अगर बासी ब्रेड नहीं है तो ब्रेड को थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए और खुली ब्रेड को रख दीजिए, तो उससे भी उसमें थोड़ी सी जब वो सूख जाएगी ना तो उसमें फिर आसानी ये होगी कि ये अच्छी तरह से अपने अंदर इस मिक्सचर को सोख लेगी और फिर आपको इसको फ्राई करना आसान होगा। और ये यूजुअली बहुत ही सॉगी होते हैं तब इनको फ्राई किया जाता है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ही मक्खन डालूंगी।
मक्खन से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसमें मक्खन को शामिल कर रही हूँ। नहीं तो आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं, लेकिन बटर के साथ टेस्ट कुछ और ही बनता है। अपने घर में जब बनाएंगे इनको बड़ी डिश में लगा दीजिएगा या बड़ी प्लेट में लगा दीजिएगा और फिर इसको आप इस तरह से डिप करेंगे। दोबारा कर रही हूँ मैं क्योंकि ये प्रॉपर डिप नहीं हुआ हुआ है। और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन जब घर में करेंगे तो वो डिप किया हुआ आप निकालिएगा और उसको बहुत ही एहतियात से किसी स्पैचुला से उठाएंगे या बहुत ही आराम से हाथ से उठा के फिर पैन में डालिएगा, तो फिर ये ज़्यादा अच्छे फ्राई हो जाएंगे और नरम बनेंगे। फ्रेंच टोस्ट हमेशा नरम होने चाहिए, कभी भी ड्राई नहीं होने चाहिए और इनमें अंदर से सूखे भी नहीं होने चाहिए। बाहर से भी मॉइस्ट होना चाहिए इसको और अंदर से भी इसको मॉइस्ट होना चाहिए। फ्रेंच टोस्ट भाई ऑल टाइम फेवरेट हैं, चाहे रमज़ान हो या आम दिन हो, फ्रेंच टोस्ट हमेशा ही बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। तो अभी यही ओवर फ्राइंग इसकी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा कलर आया है, किनारे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे कलर के हुए हैं। ऐसा कलर इसका आना चाहिए। ऑयल या घी जो भी या मक्खन आपने डाला है इसको इस तरह से कर लें ताकि ये ड्रेन हो जाए और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। ज़रा बड़ा बर्तन होगा तवे पे भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास तवा रखा हुआ है, हम तवे पे भी इसको बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। थोड़ा फैला हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अंडे को पक जाना चाहिए इसमें। फ्रेंच टोस्ट खाने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, एक तो इसके ऊपर आप जैम लगा सकते हैं, फ्रूट के साथ दे सकते हैं, क्रीम के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा आप आइसिंग शुगर इसके ऊपर छिड़क के दे सकते हैं। और फ्रेंच टोस्ट हमेशा गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं, तो इनको गरम ही सर्व करेंगे। खाने में बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये घर में जिन घरों में बच्चे हैं ख़ास तौर से वहाँ तो बहुत ही पसंद किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ बड़े भी जो है ना वो इसको छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, इसको आप फ्रेंच टोस्ट को आप और दूसरे स्ट्यूड फ्रूट हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलो भाई, ये हुआ। इसको बेक भी किया जा सकता है, बहुत ही आराम से बेक होते हैं। और आपने इसी तरह से स्लाइसेस लिए, बेकिंग डिश अगर पायरेक्स की है तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे ये होगा कि उसमें डिश में आपने इस तरह से डिप किया और स्लाइसेस को डिश में अरेंज कर दिया, नीचे थोड़ा बटर लगा दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो मिक्सचर बचेगा ये पूरा का पूरा उसके ऊपर डाल दीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डॉट कर दें और इसको अवन में 170-180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। नहीं तो मेरे स्टोन अवन में आप मीडियम हीट पर इसको बेक कर सकते हैं। पायरेक्स की डिश में, स्टोन अवन में पायरेक्स की डिश बहुत ही सक्सेसफुली जाती है और बिल्कुल सही रहती है अगर वो रियल पायरेक्स है तो। अच्छा, सेंटर जो है इसका हमेशा थोड़ा सा हल्के कलर का रहेगा और किनारे जो हैं वो ज़रा डार्क होते हैं। किनारे क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी। अच्छा, ये ख्याल रहे कि अंदर क्योंकि ये सेंटर जो होता है ये ब्रेड का बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो ये ज़्यादा देर गीला रहता है। तो जब आप फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे तो इसकी गीलाहट जो है वो पक जानी चाहिए, क्योंकि अंडा है ना, इसमें हमने अंडा डाला है तो वो पूरी तरह से पक जाना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको सिर्फ इसी ब्रेड में नहीं, आप दूसरी ब्रेड्स में भी बना सकते हैं। थोड़े मोटे बंस जो होते हैं उसमें भी आप इनको बना सकते हैं, लेकिन वो बेक करने में ज़्यादा बेहतर होते हैं। फ्लैट स्लाइसेस जो हैं ये फ्राई करने में ज़्यादा बेहतर है। ये पक गया है अंदर से बिल्कुल, और इसके ऊपर जो मार्क आया हुआ है वो बता रहा है बिल्कुल कि ये अच्छी तरह से पक चुका है।
थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और मैं बटर डालूंगी। ये जो सोक किया हुआ है अब ये आ जाएगा। हाँ जी, सिद्रा इस्लामाबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, सहरी मुबारक, रमजान मुबारक। फिर से कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मजे से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सहरी भी बना रहे हैं। अरे वाह। और तैयारी करने वाले हैं। बहुत दिल की फरमाइश थी जो आपसे करने वाली थी, जो कि आपने पूरी कर दी माशाल्लाह। फ्रेंच टोस्ट को अभी मैं जैसे सर्व करूंगी ना सिद्रा, तो वो देख लेना। फिर घर में बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, उनके लिए अक्सर मैं ना सोचती हूँ, माइंड में रह जाते हैं क्वेश्चन, जब बात करती हूँ तो फिर याद आता है शेफ राहत। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वेस्ट पूरी हो गई मेरी। अरे बहुत अच्छा लगा। एक और करना चाहूंगी, चूरी बनाना। अल्लाह, मैं क्या बताऊँ सिद्रा, चूरी की रेसिपी निकाल के रखी हुई है मैंने। यकीन जानो तुम कि चूरी मैंने बहुत दिल है मेरा, मैं सिखाती हूँ आपको। चूरी बना दीजिएगा, बस बच्चे बड़े, मेरे तो मियाँ भी शौक से खाते हैं, हम खुद भी शौक से खाते हैं। तो शेफ राहत भी बड़े शौक से खाती हैं जनाब। ठीक हो गया, हम तो जैसे लोग निकले फिर। और शेफ राहत चपली कबाब बनाना सिखा दीजिएगा। चलो ठीक है, पेशावरी अच्छे से चपली कबाब जिसमें टमाटर सेंटर पे लगता है। हाँ ठीक है, सिखाती हूँ। वो प्लीज इस रमजान में सिखा देंगी तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। सिखाते हैं। और बाकी बड़ी मजे की सहरी, अफ्तारी, सब कुछ बहुत मजे का है। क्वेश्चन काफी सारे माइंड में होते हैं, लेकिन जब कॉल पे आती हूँ ना तो यकीन करें घर के कामों में बंदा इतना उलझा होता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाकी आपकी सहरी में जो आपने चाय बनाई थी, पराठे बनाए थे, फिर आपने वो बर्गर वाले पराठे बनाए, ऑल वेल माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा भाई। और जो रिक्वेस्ट होती हैं बस वो दिल में आती हैं तो दूसरे दिन पूरी हो गई होती है। ऐसे लगता है दिल को दिल से राह हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक काम क्या करो, तुम ना अपना राइटिंग मटेरियल ना अपने पास रख लिया करो, तो जैसे तुम्हें याद आए ना फौरन के फौरन लिख लिया तुमने। इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगी अब तो इंशाल्लाह। ठीक है शेफ राहत, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सिद्रा तुमसे बात करके। तो इंशाल्लाह सारी चीजें पूरी होंगी, चूरी भी जरूर बनेगी और चपटी कबाब भी बनेगी। ठीक है भाई, ओके। चलो भाई, यहाँ पर बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट और इसके बाद बनेगी खूब्स उरूक। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं फ्रेंच टोस्ट और इसके अलावा एक अरबिक रोटी है जिसका नाम है खुब्स उरूक और बहुत आसान है, खाने में बेहतरीन है और ये आपकी सहरी के लिए, आपके नाश्ते के लिए, आपके साथ ले जाने के लिए, लंच के लिए आइडियल है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, बिल्कुल ऐसे सिंपल जैसे हमारी अपनी चीज़ें हैं, बिल्कुल हमारी अपनी ही चीज़ें इसके अंदर गई हैं। ये मैं ज़रा बना लूँ पूरे ताकि आपको मैं बता सकूं कि मैं, क्योंकि अभी इतने बने नहीं हैं मेरे फ्रेंच टोस्ट। चलें भाई, ये भी हो गया, निकाल लेते हैं इसको। फ्रेंच टोस्ट बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, एक चीज़ और बहुत ही अहम बताऊंगी आपको, फ्रेंच टोस्ट में अंडे की बू आती है। बहुत सारे लोग जो बनाते हैं अंडे की बू आती है, तो अंडे की बू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। फ्रेंच टोस्ट बहुत लजीज होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में। एक पहले बाइट में अगर अंडे की बू आ गई फिर कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो आप इसमें ज़रा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 2-3 कतरे नींबू का रस डाल दें, इससे ज़्यादा ना डालिए वरना दूध फट जाएगा, तो फिर आपका फ्रेंच टोस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, या फिर वनीला एसेंस उसमें शामिल करें, तो वनीला एसेंस डालने से भी उसमें बू नहीं आएगी।
बस ये मैं एक और बनाऊँगी आई गेस, और उसके बाद फिर मैं सारा बताऊँगी कि ये आप इसको जैम लगा के किस तरह दे सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं और ऑफिस भी ले जा सकते हैं। कोई बुराई थोड़ी, भाई आपने चाय बनवाई, घर से नाश्ता करके नहीं गए हैं, चाय बनवा ली और अपना फ्रेंच टोस्ट आपने खा लिया। बाकी सहरी में तो खैर है ही बेहतरीन। सहरी में अगर बना रहे हैं तो अगर बेक करने का इरादा है तो फिर ये सारा कुछ करके रात को रख दीजिए। आप यकीन जानिए ये इतने बेहतरीन बेक होते हैं, बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट, और उसके साथ फिर आप जैम साथ में दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ अंडों से बना हुआ कस्टर्ड होता है, बहुत ही लजीज होता है, जो कि आम तौर पर पेस्ट्री फिलिंग में इस्तेमाल होता है। अगर वो कस्टर्ड आता है आपको बनाना, कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूँगी। तो वो कस्टर्ड तो इसके साथ बहुत ही बेहतरीन जाता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आइडियल खाना है। जो बच्चे खाने से लगे हैं, ऐसे हैं 15 महीने के, 2 साल के, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका बीज का हिस्सा उसको दें, साइडें हो सकता है उनसे ना खाई जाए, तो बीज का हिस्सा जो है निकाल के दें बच्चों, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे। चलो भाई, बस लास्ट, और उसके बाद फिर हमारा दूसरा काम शुरू। अच्छा, मैंने बाहर रखी ना ये ब्रेड, तो इसके किनारे तो सूख गए हैं, सेंटर तो वैसे ही नरम है लेकिन किनारे सूख गए हैं। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए, बहुत नरम ब्रेड है तो उसको खोल के तो टेबल पर कपड़ा बिछा के और खुला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि हमको फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए चाहिए। चलो भाई, हो गया, इसको निकाल लेते हैं। बस मेरा लास्ट स्लाइस है ये। जिसको नहीं आते फ्रेंच टोस्ट बनाने, उसको समझ में आ गया होगा। टूटने लगे कोई मसला नहीं है, हम इसको जोड़ देंगे। ये टूट भी सकता है लेकिन बीच का हिस्सा क्योंकि नरम है, जाहिर है। अच्छा, यहाँ मेरे पास एप्रिकॉट जैम है और स्ट्रॉबेरी जैम, ये वही है जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। तो ये है स्ट्रॉबेरी जैम, ये मैं लगाऊंगी इस पर। जहाँ आपको लगे पैन ड्राई हो रहा है, फ़ौरन वहाँ पे ऑयल या बटर को शामिल करें, उससे ये होगा कि ये ड्राई नहीं होगा। अच्छा, अंडे की बू इस वजह से भी आती है कि आप अगर फ़ैट को कम इस्तेमाल करेंगे तो भी इसमें से अंडे की बू आनी शुरू हो जाएगी। चलो भाई, इसको बंद करेंगे, ये इतनी हीट में हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। अजी कौसर हैं जी, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपको भी, आपकी पूरी टीम को। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। बोलिए कौसर, क्या कहेंगी? बस तापा आपके बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेसिपी होती है आपकी। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम तो वही बात है, आप ऐसी रेसिपी दिखाती हैं कि वो इजी, मतलब फौरन फौरन बन जाती है ना। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो यही ना, तो रमजान में तो ऐसी रेसिपी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, फौरन फौरन बन जाए। और आजकल आपको पता है कैसी गर्मी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। गर्मी में किचन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी हवाले से जो आज भी आप बना रही हैं, हाँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। मतलब इस हिसाब से हमारे जल्दी बन जाने वाली, हाँ, जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से कम वक्त में बनने वाली अच्छी चीजें। हाँ, जिसमें इसके अलावा आगे भी आप ऐसी रेसिपी बताती हैं कि जैसे फौरन फौरन बन जाए, ज्यादा में चिकन में टाइम ना लगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि और बोले आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। ओके। और रमजान, इस दफा रमजान का महीना बहुत बहुत गर्म आ गया है जी, बस लेकिन ये है कि अल्लाह ताला साथ
देता है इंसानों का, लेकिन इंसान नाशुक्रा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो किसी हाल में खुश नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला, वही कहते हैं ना, जब इंसान इरादा कर ले तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसको खबर दे देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी यही दुआ है, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ, और सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमाए, अपना रहम फरमाए, हम पे भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा पे भी इंशाल्लाह। वैसे आपकी तो फिर रेसिपी वैसी अभी से नहीं देख रही हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए और आगे भी आप ऐसी हमें अच्छी अच्छी रेसिपी बताती रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया कौसर, आपने बहुत अच्छी बात की। दरअसल हम लोग इंसान जो है ना, इंसान में सब्र नहीं है, और ये मौसम सब अल्लाह की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है जो हम इसमें ऐब निकालें कि मौसम ऐसा तो मौसम वैसा, तो इसका पारा ऐसे चढ़ गया तो मौसम का पारा ऐसे चढ़ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये बातें जो है ना, ये हमें नहीं करनी चाहिए, और इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का हुक्म है कि मौसम ऐसा होगा तो मौसम ऐसा होगा, और उसकी वजूहात हैं। हमें मौसम जब आते हैं, गर्म या सर्द जैसे भी आते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एक मकसद होता है। तो मकसद ये है, फसलों को पकना होता है, जानवर हैं उनके ऊपर मौसम का असर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये मौसम हमें दिए कि हमें भी इसकी बर्दाश्त होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सख्ती जो आती है ना, वो इंसानों के गुनाहों की वजह से भी आती है। मैं अभी एक बात आप लोगों को बताऊंगी। मैं साथ ही बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है, और मैं अभी प्रोग्राम में बनाऊंगी कि सहरी में भी आप बना के उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और इफ्तार में तो खैर उठाते ही हैं। तो मौसम गर्मा में ख़ास तौर पर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाव में मदद देता है रूह अफ़ज़ा। तो आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करें, तो उससे ये है कि आपका जो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसके अलावा ज़ाहिर जब इफ्तार होता है तो उस वक्त सब दौड़ते हैं ठंडे की तरफ ना, ठंडा पानी हो या कोई ठंडा मशरूब हो, तो अगर आप रूह अफ़ज़ा का इंतखाब करते हैं तो अच्छा है। और इससे आप में जो ग्लूकोज़ की भी कुछ कमी हो जाती है ना इंसान में, तो ये उसको भी दूर करता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं लगा रही एप्रिकॉट जैम। एप्रिकॉट के बड़े बड़े पीसेज हैं मेरे पास इसमें, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा लगाएं, उसमें फ्लेवर आ जाए और जो चीज़ हमने बनाई है वो इन्हेंस हो जाए। चले जी, यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, और इसके बाद हम बनाएंगे खूब ज़रूर। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट की कितनी सारी टिप्स आपको मिली, और इसके अलावा अब आप सीख रहे हैं खुब्ज़ उरूक। खुब्ज़ उरूक ये एक मिस्री रोटी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। एक मिनट ज़रा मैं प्लेट ले लूँ। और इस रोटी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, सब्जियों के साथ खा सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं। कैसे बनेगी भाई, पहले आपको बता देती हूँ, और साथ ही मैं ये रोटी भी पकाने के लिए रख देती हूँ। इसके लिए आप लेंगे आधा किलो मैदा, आधा खाने का चमचा इसमें है ईस्ट, 1 चाय का चमचा इसमें है चीनी, और 1 चाय का चमचा ही इसमें है नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करें, और 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, पानी के साथ गूँधेंगे जैसे नरम आटा गूँधता है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने ये सारी चीज़ें आटे की ले ली, उसके बाद जो चीज़ें इसमें जाने वाली हैं, 1 पाव कीमा है जिसको कि मैंने उबाल लिया, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं की, ना नमक ना कोई चीज़, सिर्फ हमने उसको पका लिया ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसमें 2 डाली हैं हरी प्याज फाइन चॉप, 2 खाने के चमचे उसमें हरा धनिया, और इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, हमारा जो आम गरम मसाला होता है। 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, और थोड़ा सा पुदीना है, और हरा धनिया है। 2 खाने के चमचे हरा धनिया है, 2 ही खाने के चमचे इसमें पुदीना चॉप करके डालेंगे, और सारी चीज़ों को
सूखे मिक्सचर में उबले हुए कीमे समेत सब चीज़ों को कीमे में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसे गूंदेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये देखिए कीमा इसमें मिक्स है, ये ऐसा हो जाएगा। इसमें ख़मीर बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, और जब ख़मीर बन जाएगा तो फिर ये खुब्ज़ उरूक बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस खुब्ज़ को जैसे मैं पका रही हूँ आप ऐसे पका सकते हैं, आप चाहें इसे डीप फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा पेड़े मैंने बनाए हुए हैं, किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। बेक जब करेंगे तो ट्रे को हल्का सा चिकना करेंगे और 180 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको बेक करेंगे, और जब बेक होगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बेक होने में थोड़ी होती है, इसमें ड्राइनेस आती है। तवे पे बनाने में ड्राइनेस नहीं होगी, ये मॉइस्ट होगी, खाने में इंतहाई लजीज है। और आपकी सहरी को या आपके टी टाइम स्नैक्स हैं, शाम का टाइम है, इफ्तार में भी आप बनाना चाहें तो ये खुब्ज़ आप बना सकते हैं। और ये खुब्ज़ आपको जब भी आप खाएंगे ये आपको लुत्फ़ देगी। ये आमतौर पर वहाँ पर जो अरब दुकानें हैं या इजिप्शियन दुकानें हैं, ख़ास तौर से जो मिस्रियों की दुकानें हैं या उनकी बेकरीज़ हैं, ये वहाँ पे मिलती है। तो ये मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं, इसको निकाल लेंगे। हुमैरा हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ हुमैरा कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। शहरी भी आपका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, तुम्हें इतना टाइम मिल जाता है लाहौर में? हाँ जी, टाइम से भी रुक जाते तो फिर आपका प्रोग्राम भी हम शौक से देखते हैं। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि वहाँ पे सहरी जल्दी ख़त्म होती है ना। हाँ जी। और मैंने आपसे एक बात की कहनी थी, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। अच्छा, आपने कभी भी हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, जैसे गिफ्ट का होगा फ़ौरन मिलेगा भाई, ठीक है ना? कभी भी गिफ्ट नहीं दिया, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। पिछले रमजान में मैंने आपको बहुत बार कॉल की, दफा भी की, लेकिन आप गिफ्ट नहीं देते। पिछले साल मिला था तुम्हें? नहीं, कोई गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा चलो, जैसे आएंगे गिफ्ट फ़ौरन मिलेगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई, ओके। और फरमाइश नहीं करोगी? हाँ जी, फरमाइश नहीं करोगी कोई? समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कोई फरमाइश नहीं करोगी? नहीं नहीं, कोई फरमाइश नहीं। आप हर रेसिपी तो कुछ सिखा देती हैं, कहे बगैर ही फरमाइश कोई नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये वाली रोटी ज़रूर बनाना, बच्चों को ज़रूर देना। हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है ना? और इसको आप लाल आटे में भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है? तो जिन्हों का परहेज़ है तो वो लाल आटे में बनाएं। हाँ जी, ठीक। ठीक है भाई, ओके भाई हुमैरा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर ये बन रही है, इसको मैं दही के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, मैं आज ऑयल में बना रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने घी इस्तेमाल नहीं किया, मैं आज ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये यूजुअली ऑयल में ही फ्राई होती है। और क्योंकि ऑयल से ये होता है कि बना के रख देते हैं, बड़े से थाल में रखी होती है, ऊपर से वो कवर कर देते हैं, ऐसी क्लिंग फिल्म के साथ कवर हुई भी होती है। तो उससे ये होता है कि ऑयल जो है ना वो जमता नहीं है और फिर वो वैसे ही रहता है। तो लोग ऐसे ही ख़रीद के उसको खा लेते हैं। इसको चीज़ के साथ भी खाते हैं, चीज़ के जो ट्रायंगल आते हैं ना, तो उसके साथ, उसके अलावा सलाद के साथ, सलाद का इस्तेमाल उनके यहाँ बेइंतहा है, तो सलाद के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं। मैं आपको अभी दही के साथ दूँगी, तो आपको ये, आप बिना ऑयल के भी इसको बना सकते हैं। उसके अंदर जो हमने आटा इसका गूंदा है ना, उसमें सिर्फ 2 खाने के चमचे तेल गया है। जिन लोगों का अगर परहेज़ है कि भाई वो ऑयल नहीं खाएंगे, तो फिर वो बिना ऑयल के ऐसे ही बना दें, जैसे मैं बना रही हूँ ना। इसको सेक लें, बस दोनों तरफ से सिक जाएगी ना, फूल जाएगी। तो फूली भी होगी तो ये समझ लें कि पक गई है। ये रोटी फूल रही है, बहुत अच्छी पक रही है। ये लजीज रोटी होती है, आप यकीन जाने मेरी बहुत पसंदीदा, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों को ये ज़रूर सिखाऊं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा जी, इसके साथ मैं दही सर्व करूंगी। ये रोटी डालती हूँ, फिर मैं दही बनाती हूँ। इसके लिए दही कुछ भी नहीं, सो सिंपल नमक के साथ दही है, बस फेंटा हुआ। और चीज़ है अगर आपके पास, तो आप इसमें इसको ट्रायंगल जो है ना चीज़ के, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए, या चीज़ स्प्रेड है आपके पास, या क्रीम चीज़ है, तो वो आप इसमें उसके साथ इसको खा सकते हैं। सलाद का तो मैं बहुत ही ज़ोर देती हूँ। इसके साथ टमाटर लें, खीरा लें, तो इन चीज़ों के साथ आप इसको रोटी को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे स्पून चाहिए और नमक। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। दही लूँगी मैं थोड़ा सा,
रमज़ान में आपको पता है दही के ऊपर कितनी मुश्किलात आई हुई होती हैं भाई, बेचारा दही जम भी नहीं पाता बाज़ार में और वो बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर मैं इसमें से धनिया पुदीने का इस्तेमाल कर सकती हूँ और हम इसमें धनिया और पुदीना डालेंगे। क्योंकि सहरी के लिए बना रहे हैं तो बाकी इसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अच्छा जी, नाइफ़ थोड़ा सा मैं पुदीना कट कर लूँ इसके लिए। पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा, पूरा फ्लेवर इसमें आ जाए। उफ, तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सिर्फ राहत। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपकी खैरियत एक तो पता कर लें हम कि कराची की गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और फ्रेंच टोस्ट मुझे बहुत ही पसंद है और ज़ाहिर है बच्चों को भी। जी बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया कि आपने ये रेसिपी आज हमें सिखाई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। और चना चाट की भी रेसिपी हमने ट्राई की, बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़े की। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे मौका आता जाएगा तैयबा इंशाल्लाह सिखा दूंगी। पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम आप लोगों को मैं सिखा दूँ। बिल्कुल, बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को और मज़ा आता है कि हर रोज़ दस्तरखान पर हमारे एक डिफरेंट रेसिपी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत ज़्यादा प्यार, आपके लिए भी दुआएं भी। अच्छा तैयबा, ये खुब्ज़ उरूक लाज़मी बनाइएगा जी, सब चीजें डाल मैं अभी मैं अभी ये समझ रही हूँ, ये जिस तरह बन रहा है मैं फिर इंशाल्लाह इसको जरूर बनाऊंगी। इसको ये बहुत आसान है बनाने में, खाने में इंतहाई लजीज है। ये आपका समझ लें मुकम्मल खाना भी है। इसके साथ सलाद बना लें, रायता बना लें और साथ में अपनी नमकीन लस्सी बनाएं। और आपने तो आपने ही हमें ये कुजीन इंट्रोड्यूस करवाई है सबसे पहले, ये मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा की फरमाइश करो, तो मुझे अच्छा लगता है फरमाइश करती है। फरमाइश तो बस इतना, मतलब माशाल्लाह आपका वो एक बैलेंस डाइट आप दे रही होती हैं डेली, कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही कोई फरमाइशें हैं। तो इंशाल्लाह जो भी जहन में आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इंशाल्लाह जब भी कॉल करो ना तो लिख लिया करो उसको, मैं लिख लूंगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मौसम की सख्ती से भी बचाए और दूसरी सख्तियों से भी बचाए, दुआ है मेरी। क्योंकि भाई मौसम की सख्ती ज़ाहिर है कि लोग हर तरह के हालात में होते हैं, घर से बाहर भी होते हैं, साए की जगह भी नहीं होती है और मेहनत मजदूरी भी करते हैं। ज़ाहिर है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, धनिया गया, पुदीना गया, धनिया गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। सख्ती तो भाई सबके लिए है और आपको पता है रमज़ान का महीना सख्त होता है। हम इसको कहते हैं कि नहीं हमारे तो रोज़े पता ही नहीं चल रहे, ऐसी बात नहीं है, रोज़ा बिल्कुल पता चलता है। अगर रोज़ा पता ना चला तो फिर वो रोज़ा कैसा हुआ आप मुझे बताइए। और रोज़े का पता चलना ज़रूरी है। अगर रोज़ा पता नहीं चलेगा ना तो हमें रोज़े की फ़ील कभी भी नहीं आएगी। तो रोज़ा जो है वो पता चलना चाहिए कि हमें जो है रोज़े की सख्ती मालूम है। हाँ जी, चलें जी, अब क्या होगा यहाँ पर शायद मैं एक आध खुब्ज़ और बनाऊँगी और आप सभी से मिलूँगी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी रोटी सीखी है जो कि इजिप्शियन रोटी है जिसका नाम है खुब्ज़ उरूक। बहुत ही अच्छी रेसिपी, मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको ज़रूर ही बनाइएगा। लास्ट है, इसे मैं कर लूँ तो उसके बाद
फिर हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा आप सभी को मालूम है कि रूह अफ़ज़ा एक तो गर्मी को मारने के लिए, दूसरी बात ये कि ताज़गी और ठंडक के लिए कुदरती बेहतरीन मशरूब। और रूह अफ़ज़ा का कहना है कि रमज़ान और रूह अफ़ज़ा का साथ कई सालों का है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जब से आँख खोली रूह अफ़ज़ा का ही नाम सुनते आए हैं भाई। तो रूह अफ़ज़ा सभी का पसंदीदा मशरूब। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा इन रोटियों को सेक लूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी रोटी बनी है ये, कि मैं बार बार आपसे कहूँगी कि इसको ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी संभाल के रख लें, ये बच्चों को स्कूल के देने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, ऑफिस के लिए बहुत ही लाजवाब है। और अगर आपने घर पे जी कौन है? अच्छा, तहमीना है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो तहमीना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अभी रमज़ान में भी तक आपसे पहली दफ़ा आज बात हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। शहजाद, मुझे समझ नहीं आती आपको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट में हमेशा बनाती आती, लेकिन रेसिपी बहुत साल पहले आपने सिखाई थी, तो मैं चाहती थी कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप दोबारा सिखाएं, लेकिन आज आप बना रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। शफरात, आपने ना एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलिए। गर्मियाँ हैं चुके और ज़ाहिर रोज़ा भी होता है, तो लौकी गोश्त जरूर बनाना सिखाएं। क्या बनाऊं? लौकी गोश्त? हाँ हाँ इंशाल्लाह बनाती। साल पहले आपने सिखाया था। जी बिल्कुल सिखाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो जब आप बनाएंगे तो जरूर बताइएगा कि लौकी कभी होता है शोरबा कड़वा हो जाए या जी बिल्कुल बिल्कुल सख्त रह जाती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मौसम है तो मेरे ख्याल से जरूर आप बनाना सिखाएं, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और बहुत साल पहले शफात कराची के एक 5 स्टार होटल में मैंने ब्रेकफास्ट बुफे में एक आलू की भुजिया खाई थी, जो ड्राई नहीं थी, उसमें ग्रेवी थी और थोड़ी सी स्पाइसी। पूरियों के साथ थी वो या वैसी थी? पूरियों के साथ नहीं, वैसे ही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि बुफे में तो फिर सब चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ। होता है कि आपने ऑप्ट करना है रोटी है पूरी है, जी, लेकिन जी। बहुत मजे की थी। चलो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके जैसे सिखा दूँ। ठीक है शफात, बहुत शुक्रिया। और ये फ्रेंच टोस्ट और ये रोटी मैं जरूर ट्राई करूंगी, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मज़ा आएगा आपको, यकीन जाने कि बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको ये जो मैंने फ्रेंच टोस्ट सिखाए आपको वो भी, और इसके अलावा जो खुब्ज़ उरूक नाम है इसका, तो ये जो आप रोटी बनाएंगी आपका दिल खुश होगा, यकीन जाने। इसका आटा आप इसका आटा गूंद के फ्रिज में रखेंगी, देखिएगा कि जब दिल चाहा हमेशा के बाद रात को रख के, ताकि सुबह तक काफी इसको रेस्ट मिल जाए। नहीं तक के लिए नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इतनी अच्छी रोटी है कि जब दिल चाहेगा आप इसको बना लेंगे, आटा आपको तैयार मिलेगा। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, तो बहुत लजीज है। हाँ, और आपको अरब का टेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आपने कॉल किया, मुझे बेहद अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करूँगी। सारी फरमाइशें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी तुख्म बालंगा, भिगो के रखा हुआ है। तुख्म बालंगा फ्रिज में भिगो के रखें, हर रोज़ इसको इस्तेमाल करें। एक गिलास में 2 से 3 खाने के चमचे इसको डालेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे, तुख्म बालंगा की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ऐसे तो हम लोग पी लेते हैं, बर्फ़ भी डाली हुई है हमने इसके अंदर, लेकिन ये होता है कि हम लोग ये ख्याल नहीं करते कि किस चीज़ की तासीर ठंडी है। बहुत से लोग तो इस बात को मानते भी नहीं हैं कि भाई चीज़ों की तासीर ठंडी होती है या गर्म होती है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि चीज़ों की तासीर जिनकी ठंडी है उनको ठंडे और गर्म के साथ आपने मिलाकर इस्तेमाल करना है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो पीने की हो। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तरबूज खाओ या कोई सा भी मेलन है उसको आप खाते हैं तो उसको हमेशा खजूर के साथ खाओ। एक तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने तो शायद तजर्बा नहीं किया होगा, पर मैं ये सारी चीज़ें करती रही हूँ, तो लजीज बहुत हो जाता है, बहुत ही लजीज। मैंने तरबूज और खजूर का आपको सलाद बनाना सिखाया, तो लज्जत में बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरे तासीर उसकी वो हो जाती जो हमें फ़ायदा देगी। तरबूज की तासीर भी हमें मिलेगी, हमें खजूर की तासीर भी मिलेगी। लेकिन जब हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, ठंडे और गर्म की तासीर का, तो फिर क्या होता है, हमें किसी की भी तासीर नहीं मिलती, नुकसान होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये चल नहीं सकेगा। मैंने बर्फ़ इसमें भरी हुई है, जब भी आप बनाएंगे तो इसमें बर्फ़ को भरें, तभी आपको इसका मज़ा आएगा। अच्छा, बर्फ़ जो है वो लोग ये समझते होंगे ऐसे तो पीने में ठंडी है, लेकिन बर्फ़ की तासीर आपको पता है, बर्फ़ की तासीर गर्म है और पानी की तासीर भी गर्म है। लेकिन पानी हमें तसल्ली देता है और पानी हमें जिस्म के अंदर ठंडक पहुंचा देता है। पानी में क्या चीज़ ऐसी है जो हमें ठंडक भी देती है, हमें नमी को हमारे जिस्म की
उसको पूरा करती है और उस नमी की बिना पर जो पानी से हमें मिलती है, उस नमी की बिना पर हमें ताज़गी महसूस होती है। बर्फ़ की तासीर इसलिए गर्म है क्योंकि ये पानी से बनी है। आपने कभी भी देखा होगा जितना आप ठंडा पानी पीते जाते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल करते जाते हैं, आपको प्यास लगती चली जाती है क्योंकि बर्फ़ खुश्की पैदा करती है जबकि पानी नमी पैदा करता है। तो इन दो चीज़ों का डिफरेंस जो है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि आप जब भी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप इस बात का, बहुत से लोगों को हो सकता है ध्यान रहे इस बात का, ज़्यादातर लोगों को ध्यान नहीं रहेगा। तो पानी की तासीर याद रखें गर्म है लेकिन उसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो वो हमारे जिस्म को बेइंतहा फ़ायदा देती है। बर्फ़ हमें नुकसान देती है क्योंकि ये उसमें तासीर में गर्म है और तासीर जो है इसकी गर्म भी है और खुश्क भी है। तो बर्फ़ के साथ जो भी चीज़ हम पीते हैं या खाते हैं, उस आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने के फ़ौरन बाद आपको पानी की तलब होती है क्योंकि वो खुश्की पैदा कर देती है आपके जिस्म में और वो नुकसान पहुंचा देती है। तो बर्फ़ नुकसान पहुंचाती है, पानी फ़ायदा देता है। इतनी बड़ी बात मैंने आप लोगों को बताई, ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। तो जो लोग इस बात को नहीं मानते कि गर्म या सर्द या जो भी तासीर है उसका इनकार करते हैं, तो समझे कि वो तिब्बे नबवी का इनकार करते हैं। और तिब्बे नबवी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तबीब आज़म हैं और पूरी दुनिया में उन जैसा तबीब कोई नहीं, जो कुछ उन्होंने बताया वो हमें बिल्कुल सही बताया। तो हमें उसके मुताबिक ही अपनी ग़िज़ा का, अपने खाने पीने का, तमाम चीज़ों का ये ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें उन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे। लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचता? फल भी खा रहे हैं, सब्ज़ी भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, सब कुछ खाते हैं और फिर नुकसान, फिर बीमार। तो क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, नॉलेज नहीं लेते, सिर्फ खाने से गरज रखते हैं, तो इसलिए नुकसान होता है। हाँ जी, हुमा है कहाँ से? कराची से। हुमा है कराची से, उनसे पिंडी से हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, कैसी हैं आप? मतलब बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। फ्रेंच टोस्ट बना रही हैं, पराठे बना रही हैं। हाँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ रमज़ान के हवाले से कि जब हम लोग तरबूज ऐसे खाते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है ताकि पानी की कमी पूरी हो, तो इसका बेस्ट टाइम क्या है रमज़ान के? मैं हवाले से पूछ रही हूँ। अच्छा, रमज़ान में तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे उसके साथ, तो फिर आप तरबूज खा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे पकोड़े खा रहे हैं, दूसरे शरबत पी रहे हैं, साथ में दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खजूर का इस्तेमाल करें, आप तरबूज और खजूर साथ साथ रखें, इन दोनों को आप साथ खाएं और पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो फिर ये कभी मत कीजिएगा। क्योंकि तरबूज आपको बेइंतहा नुकसान दे देगा और इससे फूड पॉइजनिंग होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरबूज का टाइम बताएं, रमज़ान में हम किस टाइम खाएं फिर? देखो, रमज़ान में जैसे सहरी में उठी हो ना, तो फिर कुछ और चीज़ नहीं खाना, उसके साथ खाली तरबूज और खजूर खा लेना। सही सही। इसी तरह इफ्तार में है, खा लें और उसके 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ही खाना पीना करें, टाइम गुजारें, थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो अच्छा, एक मैं बात आपसे इससे अलग से बात मैं पूछना चाहूँगी। तेल होता है तारा मीरा का तेल। तारा मीरा, हाँ। तो ये किस मतलब इसे किस इस्तेमाल में लाते हैं? ज़्यादा सर में लगाते हैं तो किस टाइम में लगाते हैं? अच्छा, देखो टाइम की बात नहीं है, अब आप सर नहीं मतलब ये कोई नुकसान तो नहीं देता? नहीं नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है। देखिए, आप ना, आप जिस मकसद के लिए आप तारा मीरा का तेल इस्तेमाल कर रही हैं, पहले तो आप हकीम से मशवरा करें और अपने तौर के ऊपर चीज़ों को जो कि इस किस्म की होती हैं उनको अपने तौर पे इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है और आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उस मकसद में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, जैसे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल का करते हैं, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का फुल्का लगा सकते हैं। हल्का सा लगा सकती हैं आप। कहते हैं कि दिमाग इससे तेज होता है। जी जी, होता है, लेकिन दिमाग तो भाई वैसे तो काम करने से तेज होता है, अगर मुझसे पूछो, क्योंकि ब्रेन सेल्स बनती, जितनी आप दिमागी मेहनत करेंगे उतने आपके ब्रेन सेल्स बनेंगे और उतना ही आपका दिमाग तेज़ होगा। खाली तेल लगाने से नहीं होता। तेल लगाने से क्या होता है? तेल लगाने से खुश्की दूर होती है और डेफिनेटली जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं, बालों की जड़ों से डेफिनेटली स्किन में जाते हैं, तो फ़ायदा तो होता है। लेकिन जो मेहनत करने से होगा, ब्रेन को इस्तेमाल करने से अच्छे कामों में, तो फिर आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। चलिए जी, आ गया है छुट्टी का टाइम, अब हम सहरी करेंगे। देखें जी कितनी आला सहरी बनी है और कितने लगे हैं चांद। आप सभी देखेंगे, ठंडा भी है, गर्म भी है, हमने चाय भी दी, ठंडा भी दिया। सबको एंजॉय करें, मुझसे करें मुलाकात इफ्तार में बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।